इसी वीडियो से आशा करते हैं कि कहावतें आ जाएंगी अपनी। वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें। कहावतें स्वयं में एक वाक होती हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इनका प्रयोग करके वाक्य को अधिक तार्किक, युक्ति संगत, प्रमाणिक एवं जोशीला बनाया जा सकता है। कुछ प्रमुख कहावतें अर्थ व प्रयोग सहित निम्नलिखित हैं। तो कुछ प्रमुख कहावतें हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं, उसका क्या अर्थ है और प्रयोग सहित भी अपन देखते हैं। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ उसका अर्थ बताएंगे। परीक्षा में अर्थ ही पूछा जाता है और प्रयोग तो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब अल्प साधनों पर गर्व करना, मतलब कम ज्ञान पर अधिक त्राना। किसी के पास कोई कम चीज है उस पर बहुत ज्यादा घमंड करना, वो होती अधजल गगरी छलकत जाए। माने किसी को कुछ मिल गया तो वो माने ढिंढोरा पीट देता है कि देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, तो उसने कुछ देखा ही नहीं है। ठीक है, तो अल्प साधनों पर गर्व करना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका मतलब है इच्छित वस्तु का मिल जाना। आंखों का अंधा नाम नयन सुख, मतलब है गुण के विपरीत नाम। आंख का अंधा नाम नयन सुख मतलब है गुण के विपरीत नाम। आम के आम गुठलियों के दाम, माने दोहरा लाभ। माने कोई ऐसी वस्तु आपको मिल जावे कि आप उसको बाजार से लाए, उससे दोगुने दामों में वो बिच जाए तो क्या हो जाएगा? आम के आम गुठलियों के दाम है, दोहरा लाभ है। आम का आम खा लिया और गुठलियाँ भी अपन ने बेच दी आम के बराबर, तो कितनी अच्छी फायदा है। ठीक है, फिर है ऊंची दुकान फीके पकवान। नाम के अनुरूप काम ना होना, मतलब कोई बहुत आप बाजार गए, बहुत ऊंची दुकान है, कांच फांच लगे हो उसमें, अब आप गए, आपके मतलब की मिठाई ही नहीं मिली उसमें, या मिली तो वो बहुत खराब है, तो ये होगा नाम के अनुरूप काम ना होना। ऊंट के मुंह में जीरा, माने आवश्यकता से कम। जैसे ऊंट है, ऊंट के मुंह में आप आधी रोटी खवाओ, एक रोटी खवाओ, तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। माने कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, अब उसको मदद मिली कुछ रुपयों की, पैसों की, तो क्या है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। क्या हो जाएगा थोड़े रुपयों से? कई बार आप रुपये भी मांगते हो, आपने मांगे 2000 रुपये, आपको दे किसी ने 200 रुपये, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है। क्या कर सकते हो उन रुपयों का अपन? एक पंथ दो काज, माने एक साथ दो काम होना। एक पंथ दो काज माने एक साथ दो काम होना। आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी शहर जा रहे हैं, किसी गांव जा रहे हैं, एक काम आपको और मिल गया उसमें, तो एक साथ दो काम हो गए, तो क्या है? एक पंथ दो काज, काज माने काम। कंगाली में आटा गीला होना, माने मुसीबत पर मुसीबत आना। तो बच्चों एक सत्य बात है, जब कंगाली होती घर में और तो आटा गीला हो ही जाता। इस कहावत इसलिए बनी है, अगर घर में आटा कम हो, खाना बनाना हो, अब वो गीला हो जाए तो अब क्या करोगे? तो उसी पर एक कहावत बनी है कि घर में गरीबी चल रही है, आर्थिक तंगी चल रही है, ऐसे में मेहमान आ गए, अब उनके लिए तुम रिफाइंड ले आओगे, रसगुल्ला बनाओगे, फिर कर्ज लोगे, तो कंगाली में आटा गीला होता है। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब है निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब है निरक्षर होना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मतलब शक्तिशाली व्यक्ति पर बसना, चलने पर कमजोर व्यक्ति पर क्रोध करना। माने आपने किसी से कुछ बात कही, वो आपसे फालतू में गुस्सा हो पड़े, तो आप उससे क्या कहोगे? तुमने वहाँ से कछु कह नहीं पाई और हमसे तुम गुस्सा हो रहे हो। तो उसी पर एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्ली तो कुछ कर नहीं पा रही, कुत्ते से लड़ नहीं पा रही, अब वो खंबा नोच रही है, गेट नोच रही है। ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ राह है। किसी काम को करने का इरादा होने पर भी उसकी विधि निकल ही आती है। माने एक कहावत है, जहाँ चाहे वहाँ राह है।
आपकी चाय अच्छी है तो राह अपने आप निकल आती है। दूध का दूध, पानी का पानी, माने सही बात का पता लगाना। माने कोई व्यक्ति है वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है, माने अन्याय हो रहा है तो न्याय की बात करेगा वो। फिर दांतों तले उंगली दबाना, माने आश्चर्य करना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं की कमी होने पर दूसरे में दोष निकालना। माने आप कोई काम, आपसे किसी ने कोई काम कहा है, आप काम कर रहे थे, आप पे गलती हो गई, आप दोष दूसरे पे दे रहे हो कि इसने ऐसा कर दिया था इसलिए काम सही नहीं हुआ है। माने स्वयं की कमी होने पर दूसरों को दोष निकालना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच नहीं पा रहे हो, कह रहा आपका आंगन टेढ़ा है इसलिए हम नाच नहीं पा रहे, माने कमी खुद में और दूसरों को दोष दे रहे हो आप। नाम बड़े और दर्शन छोटे, माने प्रसिद्धि में अधिक परंतु वास्तविकता में बहुत कम। सही बात है। नाम बड़े दर्शन छोटे, माने किसी का नाम बहुत होवे, किसी का नाम बहुत होवे, कुछ प्रसिद्ध होवे, परंतु वास्तविकता में वो बहुत कम होवे। माने कोई मिठाई वाला है, उसके यहाँ मिठाई लेने गए आप, तो वहाँ पता चला बहुत खराब मिठाई है, बदबू आ रही है, तो आप कहोगे नाम बड़े दर्शन थोड़े तुम्हारे। फिर है 9 दिन चले 2.5 कोस, माने धीमी गति से काम करना। 2 महीने बीत गए किंतु सड़क अभी तक केवल 10 फुट ही बनी है। बताओ कैसे कैसे व्यक्ति है। आपको आपके पिताजी ने या टीचर ने कोई काम दिया, 15 दिन में आप वो काम ही नहीं कर पाए, 2 दिन का काम था, तो यही कहावत होती है 9 दिन चले 2.5 कोस। 5 उंगलियां घी में होना, माने सब तरह का लाभ होना। 5 उंगलियां घी में होना मतलब सब तरह का लाभ होना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरन गले पड़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरन गले पड़ना मतलब जबरदस्ती किसी के मेहमान बन जाओ। तुम बताओ, मानो या ना मानो मैं तेरा मेहमान हूं, ये बात हुई, जबरन गले पड़ना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसका मतलब है सीधा होने पर सफलता नहीं मिलती है। फिर है हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सुना होगा आपने। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब है, प्रत्यक्ष बात को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट आपकी कहावतें थी। आशा करते हैं पेपर में इन्हीं से कहावतें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।